अनजान थे हम पहले, धीरे धीरे पहचान बढ़ी। तुम मिले मुझे कुछ ऐसा कि मेरी जान बन गए। 6 सालों तक साथ रहते हुए हर दिन एक होने का सपना देखा था मैंने। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने की बड़ी उम्मीद थी मुझे। सपना पूरा हुआ और आखिर एक दिन हम दोनों एक हो ही गए। ऐसा लगा कि मानो पूरा दुनिया ही अब मेरे हाथों में है। पर अचानक हमारे जीवन पर कैंसर का काला साया सा छा गया और तुम मुझे छोड़कर चले गए। काश ये वो युग होता जब मैं भी मांग लाती सावित्री की ही तरह तुम्हें। साथ में जीवन गुजारने की उम्मीद भी मेरी पूरी हो जाती। ये वो प्रेम कहानी है जिसकी दुनिया मिसाल दे रही है। ये कहानी है एक नेपाली कपल विवेक पेंगी और सृजना सुवेदी की। ये दोनों कपल लगभग 10 साल पहले एक कॉलेज में मिलते हैं। विवेक सृजना के सीनियर रहते हैं। दोनों को पढ़ाई के दौरान प्यार हो जाता है और दोनों 6 साल बाद 2020 में शादी कर लेते हैं। दोनों अपने जीवन को खुशी खुशी बिताते हैं। साथ में अपने सपनों को उड़ान देने के लिए ये दोनों अमेरिका चले जाते हैं, जहाँ से एक यूनिवर्सिटी से वे दोनों PhD करने लग जाते हैं। अचानक कभी विवेक की माँ की तबीयत खराब होती है और ये दोनों वापस नेपाल लौट जाते हैं। नेपाल आने के बाद इलाज के दौरान विवेक की माँ की मौत हो जाती है। ये सदमा झेलने के बाद एक बार फिर से विवेक अपना ढांढस बढ़ाते हैं और US जाने की तैयारी में लग जाते हैं। तभी विवेक की कुछ जांच होती है जिसमें ये सामने आता है कि विवेक को ब्रेन ट्यूमर है जो 4th स्टेज पर पहुंच चुका है। एक सदमा से अभी परिवार गुजरा ही था कि दूसरा सदमा भी झेलने के लिए उनके ऊपर एक तूफान सी आ गई। डॉक्टर ने बताया कि विवेक के पास अब महज 6 महीने ही रह गए हैं। ये खबर सुनकर दोनों पति पत्नी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो और वे दोनों खूब फूट फूट कर रोते हैं। लेकिन फिर भी सृजना अपनी हिम्मत बढ़ाती है और विवेक का इलाज शुरू होता है। 2 महीने के भीतर भीतर विवेक को 2 टिपिकल सर्जरी से गुजरना पड़ता है। धीरे धीरे विवेक की हालत खराब होती जाती है। विवेक चलने फिरने में असमर्थ होने लगते हैं। कभी कभी वो सृजना को पहचानते हैं और कभी कभी पहचान ही नहीं पाते हैं। सृजना ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देखती रहती हैं। 6 साल तक साथ में रहने के बाद शादी होती है, फिर अपनी आंखों के सामने ही अपने पति को जिंदगी गंवाते हुए देखना कितनी दुख की बात है। 6 महीने का सफर सृजना को ऐसे तय करना था कि उनका जिंदगी गुजर सके विवेक के बिना भी। सृजना विवेक की सेवा में लग जाती हैं और कुछ बचे हुए महीनों के चंद पलों को विवेक के साथ ऐसे बिताती हैं और कैमरे में कैद करना शुरू कर देती हैं। पहले भी सृजना और विवेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करते हैं और लोग काफ़ी उनके वीडियो को पसंद भी करते हैं। सृजना फिर से इलाज के दौरान विवेक की सेवा करती हैं और उसका वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डालती हैं। कभी उस वीडियो में देखा गया है कि कभी सृजना विवेक के लिए अपने बाल को कटवा लेती हैं तो कभी उनका बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करते हैं। हर त्योहार को सृजना विवेक के साथ खुशी खुशी मनाती हैं और अपने पति के साथ बचे कुछ चंद लम्हों को अपने दिलों में सजोती हैं। लेकिन एक दिन उनके घर में मौत दस्तक देती है और विवेक इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। विवेक के इस दुनिया से जाने के बाद सोशल मीडिया पर ये दोनों कपल इस कदर ट्रेंड करने लग गए और इनकी मिसाल दुनिया देने लगी कि एक पत्नी किस तरीके से इस कलयुग में सावित्री के होने का कोई कसर नहीं छोड़ती है और अपने पति के साथ अंत समय तक खड़ी रहती है। उसके साथ उसके हर दुख के लम्हे में उसका साथ निभाती है और ये पता होने के बावजूद भी कि उसका पति अब उसे छोड़कर चले जाने वाला है, उसकी सेवा करती रहती है और इस उम्मीद में कि जितने भी दिन हैं उतने दिन कम से कम हम अपने लम्हों को कैद करें और इसी के सहारे पूरी जिंदगी को बिताएंगे। तो इस पूरी कहानी को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।